शांति। 9 मई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न बाबा ने किया, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर, जो निश्चय बुद्धिमान अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया, ये अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने। तो शिव बाबा कितना बड़ा उपकार करते, आकर के अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बाबा ने कहा, बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। कोई बच्चे बाप को भी मत देना शुरू कर देते। बाबा ने कहा, बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि निमित्त बाप ने बनाया है, किसी भी देदारी मनुष्य ने नहीं। क्योंकि करण करावन हार है, जीवन के लय पर सांसों के स्वर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है। करण करावन हार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है। उनको भी ये मत देते कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। हर किसी का गुण देखना है, गुण रूपी मोतीले सबकी माला एक बनानी है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं। बाबा ने कहा, बाबा निराकार है और साक्षी है, ये सृष्टि उनका घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा ने कहा, सुप्रीम बाप क्या करते हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू कल्प पहले मुहापिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। करे क्यों व्यर्थ चिंता, जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। तो कल्प पहले जो हुआ सो होगा,
हमें किस बात की चिंता। दिन रात गुहाते गुहा बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। से बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये दब जाएंगे। वहाँ ना शास्त्र ना चित्र रहेंगे, ना वहाँ शास्त्र होंगे ना चित्र रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर युग से शुरू होंगे। सतयुग में तो शास्त्रों की दरकार नहीं। जिनके लिए बाप समझाते हैं, इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। बाबा ने कहा गीता, भागवत, भक्ति मार्ग की गीता, भागवत, शास्त्र, इनसे बाबा ने कहा परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। बाबा ने कहा ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में से बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया है। बाबा ने कहा इनडायरेक्ट करते हैं तो भी भावना का भाड़ा देने वाला तो शिव बाबा है ना। ईश्वर अर्थ करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट, तो भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में भी देते हैं। भक्ति, बाबा ने कहा भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देने आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, बाबा ने कहा तो जो जितना अपने को इंश्योर करे उतना ही अपने को भरपूर करे। से बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है, किसी मनुष्य मात्र से नहीं। सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते मैं सच्चा सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। ये बाबा भी कहते मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैंने फुल इंश्योर कर लिया। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिय पहला पुरुष पहुँचे। दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। बाबा ने कहा गरीब जो होते हैं तो 1 रुपया भी भेजते हैं और कहते हैं हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव बस एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। मैं हूँ ही गरीब निवाज, गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्या सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ स्वाहा किया लेकिन मम्मा पहले गई। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं, राधा ने श्री कृष्ण की मुरली चुराई
वास्तव में मुरली कोई स्टूल वाली नहीं चुराई। वास्तव में बाबा जब ज्ञान की मुरली सुनाते थे तो मम्मा की बुद्धि इतनी क्लियर थी कि सारी मुरली कंठ हो जाती थी। तो इसको कहते हैं मुरली चुराना, अर्थात आगे जाना। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान वाच भी गाया हुआ है। बाबा ने कहा भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते, बालक को क्या कहते, ब्रह्म ज्ञानी समान। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को लेकिन भक्त लोगों ने क्या किया है, द्वापर युग में ले गए हैं। ये सब बाप ही बैठ करके समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरी संतान। सतयुग में ईश्वरी संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन, सभी का तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। भगवान तो एक है ना, अनेक भगवान कैसे हो सकते हैं। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापना हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। स्थापना का पूरा कार्य हो गया तो विनाश भी हुआ था। अभी है संगम, अभी है संगम। श्री बाबा आते तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी। बाबा ने कहा उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत पूरी तरह से कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर विलसफुल है। ये सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्धि भोग नीचे आते जाते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते जो बैग जय सब दो, तो तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं। फिर कहते हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। बाबा ने कहा भगवान किसी का रखता नहीं। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावरण टीका सौगात देता हूँ।
तो वह लेने लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ ले आते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप कितनी अच्छी रीति एक एक बात समझाते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं, एक ही बार आते हैं। बाकी इतने अवतार आदि सब भक्तों ने गपोड़े लगाए हैं। इतने अवतार लेने की भगवान को ज़रूरत नहीं। बाबा ने कहा ये सब गपोड़े हैं, ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं नाई। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, वरना एक का 100 गुणा देता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावन हार हुए है, निराकार और निरंकारी हुए है। बाबा निराकार भी है और निरंकारी भी है। बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते जिनको मालिक बनाया हुआ है पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया रे, इतने ढेर मनुष्य सब तो नहीं आ सकते हैं। ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। बाबा ने कहा सर्प का मिसाल, सन्यासी फिर कहते आत्मा परमात्मा में। बाबा ने कहा सन्यासी फिर कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन कभी भी आत्मा परमात्मा में लीन हो नहीं सकती। अगर आत्मा परमात्मा में लीन होना शुरू कर दे तो परमात्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जैसे आत्मा के संस्कार धीरे धीरे परमात्मा के भी संस्कार वही हो जाए, क्योंकि आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो रही है, लेकिन वास्तव में आत्मा परमात्मा में कभी लीन नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं अंत मति सो गति, और अंत भला तो सब भला। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं, लेकिन उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। बाबा ने कहा सन्यासियों में भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। शांति में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा ने कहा ब्रह्म तो बाबा ने कहा ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है, एक भाषा, एक मत, एक कुल। कहते वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होंगी। बाबा ने कहा ऐसा तो इस कलयुग में हो नहीं सकता। ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे, ये भी समझ की
बात है ना। बाबा ने कहा ये सब बातें भी समझ की है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक से बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। ओ बाबा नैन तेरे उड़न कटोले, बैठने में मनवा मेरा खुशियों में डोले। तो श्रीमत की बागडोर है ना, जिसमें हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। नंबर 2, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो, जैसा सोचो वैसा करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी क्या है, रास है। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं स्नेही आत्मा हूँ। मेरा सर्व संबंध बाप से है। मेरा बुद्धि का योग बाप से है। संसार में रहते हुए भी मैं संसार से दूर हूँ, क्योंकि मेरा संसार ही बाप है। मैं अपने आप को देखती हूँ दोनों ब्रहों के बीच प्रकृति में चमकते हुए सितारे के रूप में। अति सूक्ष्म मैं लाइट स्वरूप हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने पाठ बजाने के लिए धारण किया है। शरीर से भी मेरा कोई मोह नहीं है। सिर्फ ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए मैंने ये धारण किया है। बाकी मेरा तो घर परम धाम है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं इस संसार में किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता है। परमात्म कार्य पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुई हूँ। अब प्यारे श्री बाबा से सारे विश्व को शक्ति देने के लिए चली जा रही हूँ श्री बाबा के पास, जो सर्व शक्तियों का सागर है। देह से अलग होकर उड़ रही हूँ, पहुँच जाती हूँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा के सामने। मैं उनके सन्मुख हूँ, देख रही हूँ शक्तियों के सागर श्री बाबा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी स्नेह की किरणें
चारों तरफ बिखरी हुई हैं। मैं लव में लीन हो जाती हूँ। मैं संपूर्ण लीन अवस्था में हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मुझे संपूर्ण अपने संसार का अनुभव बाबा में हो रहा है। सर्व संबंधों की भासना बाबा से आ रही है। मेरा एक एक संबंध बाप से है। मैं सभी बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। कलियुगी बंधनों से मुक्त। कोई भी बंधन नहीं। मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे एक एक विक्रम विनाश हो रहे हैं। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। अब मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ, सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए। मेरी शक्तिशाली किरणें एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समा रही हैं और सभी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।